Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. So today I am back with another exciting topic of English language that is about the corrections that we need to do in our English sentences. So you have to master these some of the rules of English language, and then you are able to make correct sentences, correct statements in the English language. So let's start. So the very first rule we have in English, and that is very certain, जो आप सबको लाजमन सीखना है ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकें और इसको यूज कर सकें in your written as well. So we have agreement of the verb with the subject. And what does this mean? It means that एग्रीमेंट जो आपका वर्ब है ना, जो सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। A verb must agree with its subject in number and person. So this is the very first rule. एक वर्ब को हमेशा हमेशा उस तरह से आना है जैसे उसका सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट जो है नंबर में सिंगुलर है या वो उसका जो पर्सन उसमें मेंशन हुआ है सब्जेक्ट में वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो फिर उसके लिहाज से फिर हम लोग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। अब आ जाता है जी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है वो ये होता है कि आप हमेशा ऐसे एरर कर जाते हैं सेंटेंस में, ऐसा आप वर्ब लगा जाते हैं जो कि करीब वाले नाउन के साथ या करीब वाले सब्जेक्ट के साथ आपको ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है कि जी ये वाला वर्ब आएगा इसके साथ। इस एग्जांपल में अगर आप देखें, द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेस वॉज नॉट गुड। यहाँ पर अगर अब हम इस पूरे फ्रेज को देख लें, ये पूरा एक सब्जेक्ट को डील कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद हमारा वॉज आ रहा है, मतलब वर्ब आ रहा है, वॉज नॉट गुड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑरेंजेस की बात नहीं यहाँ हो रही, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है जो उन ऑरेंजेस की है। तो क्वालिटी जो है इसको हम सिंगुलर के तौर पे लेंगे। ठीक है। ऑरेंजेस, सारे ऑरेंजेस की एक ही तरह की क्वालिटी होगी ना। सो दैट इज वाई वी हैव प्लेस्ड वॉज हेयर। ठीक है। दैट इज हाउ वी पुट verbs in agreement to the subject. We have to see it very vigilantly. For example, यहाँ पर ये ना होता the quality of, और यहाँ पर ये होता है the orange is not good, तो फिर यहाँ पर हम was नहीं लगाते, फिर हम word लगाते क्योंकि तब हम oranges को देख रहे होते। ठीक है। That is how you need to be very vigilant. You need to be very active in selecting what type of verb would come with what type of subject. So let us move forward with the new example. The results of the recognition of this fact are seen in the gradual improvement of the diet of the poor. सबसे पहले, the easiest way to break this long sentence into a short one is you have you seen that video जो मैंने sentences के ऊपर बनाई थी कि sentence कैसे बनता है, what is the structure of a sentence, and there is a subject and then there is a predicate. Have you seen that video? अच्छा, अगर आपने नहीं देखी then I would be actually pinning that link here in the description and in the video too. So you have to see that video in order to better understand how to break this sentence, this long sentence into a short one, and how to actually correct the error जो हम verb के साथ देखते हैं mostly. So the results of the recognition of this poor fact, जो भी आर से पहले जितना भी हिस्सा है उस सबको हम सब्जेक्ट के तौर पे डील करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमने आगे इज या आर लगाना है। सो द रिजल्ट्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रिजल्ट्स की बात हो रही है। रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है। ज्यादा रिजल्ट्स की बात हो रही है और रिजल्ट्स किसके हैं? रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्ट, कोई फैक्ट है उसके रिकग्निशन के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर
ये रिकग्निशन या ये फैक्ट के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर रिकग्निशन के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स हैं, ये वो कह रहे हैं दे आर सीन इन द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो किसी भी पर्सन है, कोई भी पुअर है, ठीक है, उसकी डाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने उसकी हेल्थ के रिजल्ट्स लिए होंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि जी उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है, उसकी सेहत बेहतर हो रही है। तो यहाँ पर जब रिजल्ट्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो फिर दैट इज व्हाई वी हैव चोजन आर। अगर यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट होता तो फिर हम क्या चूज करते? इज। ठीक है। दैट इज हाउ यू नीड टू मेक योर वर्ब एग्री विद योर सब्जेक्ट। And here we have another example. One of the subjects, one of the students has not performed up to the mark. Here you see जो भी has से पहले है, जितना भी पार्ट, वो हम लोग क्या डील करेंगे? सब्जेक्ट के तौर पर डील करेंगे। और फिर उसमें से हमने देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर वो लंबी स्टेटमेंट है, उसमें से हमने देखना है फोकस किस चीज पे है, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज लगाया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, वो इजीली अप्लाई होके मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आप क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स व्हेन दे कम अप विद सच सेंटेंस एंड दे हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड मेक इट करेक्ट in whether in their metric or in their inter or in their any other entrance exam, what they do, they put have here. Why? Because we have students before have। वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को देखते हैं और कहते हैं कि जी ये तो प्लूरल में है, तो यहाँ पर जी वी विल पुट हैव। सो दैट वुड बी इनकरेक्ट। हेयर द मेन पॉइंट इज नॉट अबाउट द स्टूडेंट्स। ठीक है। इट इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स में से एक, उसने अच्छा परफॉर्म, हैज नॉट परफॉर्म्ड अप टू द मार्क, उसने अप टू द मार्क यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म नहीं किया। सो दैट इज वाई वन ऑफ द स्टूडेंट की बात हो रही है, बहुत से स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है। दैट इज वाई वी हैव सेलेक्टेड हैज। ऑलराइट। दिस इज द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। दे सी दिस स्टूडेंट्स, जो भी इस डैश यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होती है या इसको ठीक करना होता है, तो वो देखते हैं कि जी हैज जिसके जो ब्लैंक जिसके करीब आ रही है, उसी को देख के वो उसको आगे फिल कर देते हैं कि जी अच्छा स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल है तो हम हैव लगा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपने हैज से पहले पूरा फ्रेज देखना है, उसमें देखना है कि स्टूडेंट्स के पीछे क्या लगा हुआ है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत स्टूडेंट्स में से एक बच्चा है जिसने अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया। इसी तरह और बहुत सी स्टेटमेंट्स आती हैं, लाइक वन ऑफ द बॉयज, उसके आगे भी हम इज लगाएंगे क्योंकि वन एक बॉय की बात हो रही है। वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, अब गर्ल्स के साथ हम आर नहीं लगाएंगे, बहुत सी लड़कियों में से वन गर्ल, तो वन के अकॉर्डिंग हम वो आगे वर्ब लगाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप देखें, ये जो फर्स्ट सेंटेंस था इसमें भी इसी तरह का है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर हम ऑरेंजेस को देख के वर्ड लगा देंगे तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। वी हैव टू सी द होल फ्रेज दैट इज कमिंग बिफोर दिस हेल्पिंग वर्ब was। ऑलराइट। एंड वी हैव टू सी इन दैट फ्रेज के वेदर क्वालिटी पे आपने वो रखा है एम्फेसिस, और यू हैव पुट एम्फेसिस ऑन ऑरेंज। सो हियर द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्वालिटी। ऑलराइट। This is the very first rule in which we have to make the verb agree with the subject. So let us move towards the next rules. So this is another rule. Two or more singular nouns or pronouns joined by and। ठीक है। टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस यानी एक हो सकता है, एक अली हो, दूसरा हमजा हो। उन दोनों के दरमियान हम अगर एंड लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। मतलब हमजा और हसन दो लोग हो गए फिर, तो ये प्लूरल हो गए ये वाले, ये सब्जेक्ट प्लूरल में आ गया। तो इसके आगे जो भी हम लोग लगाएंगे वर्ब वो प्लूरल में आएगा। ठीक है। तो वो क्या होगा, वो प्लूरल के साथ आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट अस सी इन द एग्जांपल, वी हैव गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। अब यहाँ पर देखें, आपके गोल्ड और सिल्वर दो अलग अलग मेटल्स हैं। ठीक है। और ये दोनों कनेक्ट हुए हैं किससे? एंड से।
जब भी एंड लगेगा दो चीजों के दरमियान तो हम लोग हमेशा प्लूरल उसके आगे वर्ब लगाएंगे, जैसे आर। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, मैंने आपको कहा है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आप सब्जेक्ट को, जो भी पूरा फ्रेज है उसको देख लें। तो ये प्लूरल में आ रहा है, ठीक है, और इसके दरमियान आपने एंड लगाया, दैट मीन्स कि गोल्ड एंड सिल्वर दो चीजें हैं, दैट इज व्हाई वी हैव चूजन आर। अगर यहाँ सिर्फ गोल्ड होता, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, फिर इज लगता। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल, अली एंड हमजा आर स्टडीing। Here we have one person Ali and another person Hamza, and they are joined together by and। दैट मीन्स कि ये वाला जो सब्जेक्ट का है एरिया, ये वाला जो फ्रेज है, ये हमारा प्लूरल में चला गया, तो दैट इज व्हाई वी हैव अप्लाइड आर, वी हैव अप्लाइड प्लूरल वर्ब ओवर हियर। Fire and water do not agree. So these are the two elements. We know this thing in from our science background. In through our science subjects, we know fire is one thing, and water is another thing. And when they are joined by and, they are two things. मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है, ये जो हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला इतना पार्ट है, ये आपका प्लूरल में चला गया, देन यू हैव टू पुट डू। शी एंड आई वर प्लेइंग, अब यहाँ पर शी एंड आई दो लोग हैं जो खेल रहे थे, दैट इज व्हाई वी हैव पुट हियर वर। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट इज coming before this verb, and then decide that if they are making plural, then you have to put the plural verb. All right, this is the second rule of the subject verb agreement. Now let us move forward. Okay. If the nouns, if the noun suggests one idea to the mind or refer to the same person or thing, the verb is singular. Like for example, हम बहुत से ऐसे बातें करते हैं like bread and butter। ब्रेड एंड बटर का मतलब यही होता है कि जी कुछ आपने कमाना है या आपने कुछ अर्निंग की है, तो मतलब उन दोनों का एक ही आ रहा होता है कंसेप्चुअली। ठीक है, तो इस तरह के जिस तरह है सॉल्ट एंड पेपर। ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे यूज होते हैं लेकिन उनकी सेंस एक ही बनती है। तो फिर उन जब ऐसे हमारे नाउन्स आ जाएंगे सब्जेक्ट की पोजीशन में, तो फिर हम उनको प्लूरल की फॉर्म में नहीं लेंगे, हम उनको एक कंसेप्ट की तरह डील करेंगे, उनको हम सिंगुलर लेंगे। तो उनके साथ आगे क्या आएगा, वी वुड प्लेस दी सिंगुलर वर्ब ओवर देयर। लाइक फॉर एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। सो हेयर व्हेन वी सी ब्रेड एंड बटर, ये एक ही कंसेप्ट हमें कन्वे कर रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव पुट इज ओवर हियर। ठीक है, इज हिज ओनली फूड। नाउ ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। अब आप देखें, ऑनर और ग्लोरी एक ही कंसेप्ट हमें कन्वे कर रहा है, तो इसीलिए हमने इज पुट किया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, द नॉवेलिस्ट एंड पोइट इज डेड। यहाँ पर हमने इज क्यों लगाया है, क्योंकि द नॉवेलिस्ट भी एक ही बंदा है और द पोइट भी एक ही बंदा है। लेकिन अगर यहाँ पर होता द नॉवेलिस्ट एंड द पोइट, ठीक है, यहाँ पर अगर हम द लगाते थे तो उसका क्या मतलब है कि द नॉवेलिस्ट कोई और बंदा था और द पोइट कोई और बंदा है, दैट इज व्हाई वी वुड पुट आर ओवर हियर। ठीक है, दैट इज हाउ वी डील with those nouns who give us a sense कि जी ये एक उसमें एक एक ही कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, या वो एक ही उनका हमारे माइंड में कंसेप्चुअल मीनिंग बन रहा है। सो फिर वी वुड टेक दोज नाउन्स एज सिंगुलर। All right, then we would place singular verb against that noun. So let us move ahead. So these are the rules which I like you people to learn over here in today's lecture, and we would inshallah move forward in the coming lectures. We would deal with all the rules of the agreement of the verb with this subject, and I hope that you have liked my video, and don't forget to subscribe, like and share my videos. एंड इट इज़ ऑफ utmost इम्पोर्टेंस टू मी कि मैंने जो नॉलेज हासिल किया है वो मैं आप लोगों में आगे ट्रांसफर करूँगी। ठीक है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट वुड बी माय utmost एक मेरे लिए
honor yoga. Okay, that people would subscribe to me and listen to me and learn from my videos. So keep subscribing, keep liking, and keep sharing. Learn correct English.